तो आजकल हमें सिखाया जाता है कि मांस खाना पाप है और इससे नर्क मिलता। लेकिन अगर हम वैदिक धर्म के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत ऋग्वेद को देखें, तो वहां का वर्णन कुछ और ही कहता है। ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है कि अग्नि ने 300 भैंसों को भूना और इंद्र ने वृत्र के वध के लिए शक्ति प्राप्त करने हेतु सोम रस के साथ उनका मांस खाया। तो यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, अगर इंद्र मांस खाकर पाप के भागी नहीं बने बल्कि उससे शक्ति लेकर धर्म की रक्षा की, तो आज वही भोजन सामान्य मनुष्य के लिए नर्क का द्वार कैसे बन गया? दूसरा, क्या आपके आधुनिक धर्मगुरु वेदों को नकार रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी सुविधा और समय के हिसाब से पाप और पुण्य की परिभाषा ही बदल दी है? हमें यह समझना होगा कि वैदिक काल का समाज जो था वो एक योद्धा समाज था। वहां इंद्र जैसे देवता शक्ति और पौरुष के प्रतीक थे। कालांतर में बौद्ध और जैन धर्म के अहिंसा के प्रभाव और बाद में भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू समाज शाकाहार की ओर बढ़ा। समस्या शाकाहार अपनाने में नहीं है, समस्या दोगलेपन में है। यह कहना कि यह हमेशा से पाप था ऐतिहासिक रूप से गलत है। यह कहना ज्यादा ईमानदार होगा कि समय के साथ हमने अपनी जीवन शैली बदल ली, बजाय इसके कि पूर्वजों के ग्रंथों को छुपाया जाए या गलत व्याख्या की जाए। तो इसीलिए यदि कोई बाबा कहता है कि मांस खाने से आप नर्क जाएंगे, तो यह उनका व्यक्तिगत मत या संप्रदाय का नियम हो सकता है, लेकिन इसको वैदिक सत्य कहकर प्रचारित नहीं किया जा सकता। धर्म समय के साथ बदलता है, लेकिन सत्य को छिपाकर डर पैदा करना तार्किक नहीं है। जागो।